नमस्कार। अनंत कथा अमृत के भाग 72 में आपका स्वागत है। सिपाही धारा। नैनीताल की कुमारी शांता पांडे ने बड़े आग्रह से महाराज जी से अपने गृह प्रसाद पाने के लिए कहा, तो वह कल आने को राजी हो गए। साथ में कह दिया, हमारे साथ 8-10 भगत भी आएंगे। दूसरे दिन सब तैयारी कर शांता जी उन्हें बुलाने बजरंगगढ़ गई, तो बाबा जी ने डांडी भी मंगवा ली उनसे। फिर देर हुई तो डांडी वापस करवा दी, कहकर कि हम पैदल ही चलेंगे। और फिर देर होते होते रात होने को आई और कह दिया, अब हम नहीं आएंगे, तू जा। रुआसी हुई शांति जी किसी तरह अंधेरे में ही घर आ गई, तो घर पहुंचकर अभावग्रस्त गृहस्थी को किसी तरह चलाते पिता से भी इस बर्बादी पर उन्हें बुरा भला सुनना पड़ा। मन ही मन रुदन करती शांता जी ने प्रण कर लिया कि अब इन्हीं पूरियों को बाबा जी को खिलाऊंगी और तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। 2 दिन बीत गए, ना बाबा जी आए और ना उन्होंने कुछ खाया। तीसरे दिन जब माँ के समझाने बुझाने पर यह उन्हीं पूरियों को लेकर बाबा जी के पास पहुंची, तो उन्होंने तटस्थ भाव से कहा, क्या लाई है, रख दे, स्नान के बाद खाऊंगा। और जब स्नान के बाद पुनः कहा, क्या लाई है ये, दे, तो ये फूट पड़ी कहते हुए कि महाराज, हाँ कहकर भी आप नहीं आए, मुझे भी भूखा रखा। बाबा जी बोले, हम तो आए थे और तूने हमें पूड़ियाँ भी खिलाई थी कि नहीं, बोल। तब शांता जी अपने उस रात के स्वप्न की याद कर बोली, वह तो स्वप्न में खिलाई थी। तब बाबा जी ने गंभीर होकर अत्यंत सार गर्भित सुक्त वाणी ने कहा, वह स्वप्न था तो क्या जो अब हो रहा है वह स्वप्न नहीं है। और फिर बासी पूड़ियाँ खाने लगे। इस लीला से बाबा जी ने उपस्थित भक्त मंडली को समझा दिया कि संसार में होती सभी क्रियाएं स्वप्न समान ही हैं। मोह निशा सब सोव निहारा। आज के अध्याय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथा अमृत के एक नए अध्याय के साथ। राम राम।